वेलकम स्टूडेंट श्री दुर्गा जी पब्लिक स्कूल। आज हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स क्लियर करना है और इसमें सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि कुछ रेगुलर फिगर जस्ट लाइक व्हाट इज क्यूबॉइड, व्हाट इज क्यूब, व्हाट इज सिलेंडर एंड कोन, स्फीयर, हेमिस सिलेंड्रिकल, हॉलो सिलेंडर, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लोग क्यूबॉइड से कि व्हाट इज क्यूबॉइड। फर्स्ट इज व्हाट क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड एक 3D फिगर होता है जिसके पास अपनी खुद की लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होती है। इसके पास 3 डायमेंशन होती है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। दैट इज नोन एज क्यूबॉइड। क्यूबॉइड हम लोग बोर्ड पे इस तरीके से 3D फिगर बना सकते हैं जिसमें जो ये हम लोग का डायमेंशन है इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ, ये क्या होता है ब्रेथ एंड दिस इज आवर हाइट। ओके, नाउ द पॉइंट कम्स, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस 3D फिगर। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इसमें कितने वर्टेक्स हैं। वर्टेक्स देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने वर्टेक्स होते हैं? किसी क्यूबॉइड में 8 वर्टेक्स। एजेस कितने होते हैं? एजेस मींस कितने साइड्स होते हैं? साइड्स होते हैं 12। और कितने फेसेस होते हैं? फेसेस होते हैं आपके 6। फेसेस मीन्स ऐसा जिसको हम लोग ऐसे तल, एक प्लेन, कितने प्लेन्स होते हैं? 6 प्लेन होते हैं। तो अगर हम लोग हर एक प्लेन का अगर एरिया निकाल लें तो वही हम लोग का होगा टोटल सरफेस एरिया। लेंथ है, ब्रेथ है। अगर हमको बॉटम का सरफेस एरिया निकालना हो तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे। उसी तरह टॉप की लेंथ है, ये ब्रेथ है, टॉप का भी लेंथ इंटू ब्रेथ से आ जाएगा। अगर हम लोग इस साइड को देखा जाए, ये ब्रेथ है, ये हाइट। ब्रेथ इंटू हाइट करने से इस पोर्शन का एरिया आएगा और सेम टू सेम इसके अपोजिट का भी एरिया ब्रेथ इंटू हाइट से आ जाएगा। फ्रंट का एरिया क्या आएगा? लेंथ इंटू हाइट। इसी तरह बैक का एरिया भी क्या आ जाएगा? लेंथ इंटू हाइट। और जब इन सब एरिया को हम लोग सम कर देंगे वही हम लोग का होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। दैट टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू, या तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, बॉटम का लेंथ ब्रेथ और टॉप का क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। साइड में क्या होगा? ब्रेथ इंटू हाइट। इस साइड का होगा ब्रेथ इंटू हाइट। फिर फ्रंट का क्या होगा? हाइट इंटू लेंथ। बैक का भी होगा हाइट इंटू लेंथ। जब हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2LB प्लस 2BH एंड 2LH। इफ वी कॉमन 2 then LB, BH एंड HL। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर? अब हमको पता करना हो कर्व सरफेस एरिया ऐसा क्या होगा या लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया वो होता है जिसमें टॉप और बॉटम इंक्लूडेड ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। या तो लैटरल सरफेस एरिया को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं, ऐसा सरफेस एरिया जिसमें हाइट इंक्लूडेड हो। हाइट इंक्लूडेड इस सरफेस में होगा, इस सरफेस में होगा हाइट इंक्लूडेड, इस सरफेस में होगा हाइट इंक्लूडेड और इस सरफेस में होगा। इन चारों सरफेस में हाइट इंक्लूडेड होगा, इसको हम लोग बोलेंगे लैटरल सरफेस एरिया। और निकालेंगे कैसे लैटरल सरफेस एरिया? देखते हैं हम लोग, जिसमें हाइट इंक्लूड हो, या हम लोग बोल सकते हैं टॉप और बॉटम को निगलेक्ट कर दिया है। तो टॉप और बॉटम वाले यही दो थे, इनको हटा देंगे तो कर्व सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया क्या आएगा? 2BH एंड 2HL। देखो दोनों में हाइट इंक्लूडेड है ना? तो यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, 2H कॉमन अगर ले लेंगे तो L प्लस B इन द ब्रैकेट बचेगा। यही हम लोग का होता है कर्व सरफेस एरिया। ये हम लोग का क्या होता है? ये होता है हम लोग का टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड और ये हम लोग का होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ
क्यूबॉइड। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि वॉल्यूम किसका क्या होगा। वॉल्यूम क्या होता है कि ये इसको बनाने में जो मटेरियल यूज हुआ है कितना यूज हुआ है। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग एरिया ऑफ बॉटम इनटू हाइट कर लेंगे। तो एरिया ऑफ बॉटम कितना है, एल बी है, और हाइट कितना है, एच है। ये हम लोग का वॉल्यूम हो गया एल बी एच। ये सारी बातें किसके बारे में रही, क्यूबॉइड के बारे में। ठीक है, देखो सेकंड हम लोग को क्या जानना है, क्यूब जानना है। तो क्यूब कुछ नहीं होता, ये एक स्पेशल केस होता है किसी क्यूबॉइड का, जब क्यूबॉइड में सारे जो डायमेंशन होते हैं, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तीनों इक्वल हो जाए, उसको हम लोग बोलने लगते हैं क्यूब। क्यूबॉइड में अगर लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल हो जाए, उसको हम लोग बोलेंगे क्यूब। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का ए है, ब्रेथ भी हम लोग का ए है, और हाइट भी हम लोग का क्या है, ए ही है। ठीक है, हाइट भी क्या है, ए है। लेंथ ब्रेथ हाइट अगर सेम हो गई, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूब। अब बात आती है क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कैसे हम लोग निकालेंगे, देखो सोचो, इस बॉटम का एरिया क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, स्क्वायर है ना, स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर आता है, ए स्क्वायर, उधर इसका ए स्क्वायर, इसका पीछे 6 फेसेस हैं, तो 6 इंटू ए स्क्वायर, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। अब हम बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया की, तो हम क्या बताएं, इसमें टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं होंगे। ये एरिया और ये एरिया, इंक्लूड नहीं होगा, ये दोनों एरिया इंक्लूड नहीं होगा। बाकी के जो 4 बचे हुए हैं, ये 4 जो बचे हुए बाकी के, वो इंक्लूड हम लोग कर लेंगे कि नहीं, बताइए कैसे हो जाएगा। 4 इंटू 4 ही से बचे ना, 4 इंटू ए स्क्वायर, तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो गया। बात करते हैं इसके वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम वही होगा कि एरिया इंटू हाइट। तो एरिया इसका कितना हो जाएगा बॉटम का, ए स्क्वायर, और हाइट भी कितनी, ए है, तो वॉल्यूम इसका कितना हो गया, ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब। कर्व सरफेस एरिया होता है 4a स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6a स्क्वायर। तो ये हो गया क्यूब हम लोग का। देखो अब नेक्स्ट फिगर आता है हम लोग का 3D फिगर, सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है, एक ऐसा फिगर जो जिसका टॉप और बॉटम कैसा हो, सर्कुलर हो, और इस टॉप और बॉटम को मिलाने वाली दो लाइन, एक पाइप टाइप का, जो पाइप टाइप का जो फिगर होता है उसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल फिगर। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल फिगर में यहाँ पे इसको क्या हम लोग बोलते हैं, ये रेडियस हम लोग कर रहे हैं, और ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइट। ये सिलेंडर की हाइट है, और ये सिलेंडर का क्या है, रेडियस है। बेस का रेडियस, टॉप का रेडियस सेम होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। जब राइट सर्कुलर सिलेंडर का बोलेंगे, जब बेस और टॉप का क्या बोलते हैं, रेडियस सेम, डायमीटर सेम है। इसका हम लोग जब हम लोग सरफेस एरिया निकालें, सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं। कर्व सरफेस एरिया मतलब ऐसा एरिया जिसमें ये दोनों इंक्लूडेड ना हो, जिसमें सिर्फ टॉप और बॉटम इसमें इंक्लूडेड नहीं हो, तो उसी को कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं ना। टॉप और बॉटम इंक्लूड हो जाएगा, उसको हम टोटल सरफेस एरिया बोलने लगेंगे कि नहीं, बताओ। जिसमें टॉप और बॉटम इंक्लूड ना हो उसको बोलते हैं हम लोग कर्व सरफेस एरिया। जैसे ये एरिया हुआ, ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको। ये हम लोग का क्या है, रेडियस है, ठीक है, रेडियस है, और ये हम लोग की हाइट है। तो कर्व सरफेस एरिया कैसे आएगा, जब आप लोग एक सिलेंडर को कट करेंगे, यहाँ पोर्शन बी से कट करोगे ना, तो कैसा बन जाएगा, ये एक
एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। सपोज दैट देखो एक ये पेज मेरे पास है, रेक्टेंगुलर पेज है। रेक्टेंगुलर पेज को अगर हम लोग ऐसे फोल्ड करते हैं, ठीक है, तो देखो ये एक सिलेंडर बन रहा है, एक सिलेंडर बन रहा है ना। जब इसको हम लोग खोल दे रहे हैं तो ये कैसा बन जा रहा है? रेक्टेंगल। तो उसी हिसाब से जो इसका सरकमफ्रेंस रह रहा है वो बन जा रहा है, इसकी लेंथ बन जा रहा है, और जो इसका हाइट है इसका क्या बन जा रहा है? ब्रेथ। तो उस टाइम अगर हम लोग बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया की, तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू एच। तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। क्यों? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एच। और तो टोटल सरफेस एरिया की बात करें हम लोग, इसकी टोटल सरफेस एरिया की बात, तो 2 पाई आर एच तो रहेगा ही, और उसमें क्या इंक्लूडेड हो जाएगा? ये टॉप और ये बेस। टॉप और बेस दोनों इंक्लूड करेंगे तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो गया? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? कॉमन अगर हम लेंगे 2 पाई आर, अंदर ब्रैकेट के बच जाएगा एच प्लस आर। ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब हमको बात करनी है कि क्यों इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, क्या होगा? एरिया इंटू हाइट। तो एरिया बेस का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। हाइट कितनी है? h है। तो वॉल्यूम क्या हो गया सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर h। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर h। ठीक है। अब लोग किसकी बात करेंगे? कोण। कोण क्या होता है? राइट सर्कुलर कोण, कॉनिकल से कुछ ऐसा होता है। ठीक है। ये होता है कोण। ठीक। अब इसका हमको निकालना है सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हमको समझना चाहिए कि कोण आखिर कैसे बना। तो देखो अगर हम लोग ऑब्जर्व करोगे तो कुछ ऐसा अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, जैसे कि एक केक हो, उसमें से कुछ पोर्शन कट कर लिया गया हो, और जब हम लोग इस पॉइंट ए और पॉइंट बी को आगे ऐसे टच करेंगे ना, ऐसे इन दोनों को आगे ऐसे मिलाएंगे ना, जब इसको घींच के लाएंगे यहाँ पे मिलाएंगे, तो एक तुम लोग ये एक्सपेरिमेंट करना, ऐसा एक कागज काटना, पेपर ऐसा कट करना, और इस पोर्शन और इस पोर्शन को मिलाओगे तो एक राइट सर्कुलर कोन मिलेगा, और जिसकी स्लाइंट हाइट क्या होगी? यही होगी। स्लाइंट हाइट क्या होगी? OA। यही हम लोग की स्लाइंट हाइट होगी। ये क्या होगी? स्लाइंट हाइट। और उसके बाद क्या करोगे? इसको छोटे छोटे ट्रायंगल में डिवाइड करोगे। छोटे छोटे ट्रायंगल, बहुत सारे ट्रायंगल में डिवाइड करोगे। जब छोटे छोटे ट्रायंगल में डिवाइड करोगे तो जो इसका ये आर्क है वो बेस की तरफ काम करने लगेगा। बेस B1, B2, B3, इसी तरह खूब सारे बेस हैं। ठीक है। और जब इसका एरिया निकालेंगे हम लोग, एरिया निकालेंगे तो कैसे एरिया आएगा? 1/2 बेस कितना है? B1 इंटू हाइट क्या होगी? यानी जो होगी हाइट है, प्लस 1/2 B2, और फिर हाइट कितनी आएगी? L आएगी। उसी तरीके से बेस 1/2 BN, N तक जाए और हाइट कितनी होगी? L ही होगी। उसके बाद क्या हो जाएगा? 1/2 B1 प्लस B2 प्लस B3 एंड सो ऑन BN इंटू L होगा कि नहीं? बताओ। जब इतना हम लोग करने के बाद L लाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा दिमाग में अपने जोड़ दें कि B1 प्लस B2 प्लस B3 इन सबको जब हम लोग ज्वाइन करेंगे मिलकर इसका सर्कुलर बेस ही तो आएगा। जब इसको ज्वाइन करेंगे नीचे वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? इसका बेस बन जाएगा। और इसके बेस का अगर हमको चाहिए होता है सरकमफ्रेंस, इसके बेस का सरकमफ्रेंस कितना होगा? 2 पाई आर। मतलब इन सब का सम कितना हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा इंटू L। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा पाई आर L। इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है कितना? पाई आर L, वेयर L क्या है?
स्लैंट हाइट। एल ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या कौन सा हाइट, स्लैंट हाइट। ये होती हाइट होती है और ये होता है रेडियस। अब तुम लोग को यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ कितना डिग्री फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री। तो स्लैंट हाइट में बात है, स्लैंट हाइट निकाले कैसे, अगर हाइट और रेडियस दे दिया है, स्लैंट हाइट कैसे फाइंड करें। तो पाइथागोरस जी को याद करो, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एक ये हो गया फॉर्मूला हम लोग के पास। और क्या फॉर्मूला हो सकता है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व वाला सरफेस एरिया प्लस बेस सरफेस एरिया, बेस एरिया कॉमन हो जाएगा पाई आर, अंदर बच जाएगा एल प्लस आर। यही होता है हम लोग का टोटल सरफेस एरिया। ठीक है बात, समझ में बेटा। देखो अब उसके बाद लास्ट एक पोर्शन बचता है, वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम थोड़ा सा संभाल के करना, वॉल्यूम थोड़ा इजी है लेकिन संभाल के करना। देखो जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं ना, अगर सेम हाइट का हम लोग एक कोन लेते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं जो कि यहाँ पे प्रूफ नहीं हो सकता, इसको एज ए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। जब हम लोग एक कोन लेते हैं और सेम हाइट का एक सिलेंडर लेंगे, कोन में उल्टा करके पानी भर लो, जब उसी हाइट सेम शेप के सिलिंड्रिकल बकेट में डालोगे ना, तो सिलिंड्रिकल बकेट अगर ये देखो सेम हाइट का और सेम रेडियस का, सेम हाइट और सेम रेडियस दोनों होना चाहिए। अगर ये भी आर है और इसका भी हाइट कितनी है, एच है, तो अगर इसको तीन पोर्शन में से डिवाइड करते हैं, तीन पोर्शन में, तो जब इसका पानी में इसको डालेंगे ना, तो यहीं तक ये भरेगा, यहीं तक भरेगा। यहाँ तक खाली रहेगा, सॉरी यहीं तक सिर्फ भरेगा, सिर्फ एक ही पोर्शन में इसका भरेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम समझे, इसका पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका कितना होगा, उसका जब हम लोग 1/3 भर पा रहे हैं, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसका सिलेंडर का 1/3 1/3 होता है, इसका पोर्शन का सिलेंड्रिकल पोर्शन का 1/3 होता है। इसका वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम। ये सारी बातें नहीं किसके बारे में, कोन के बारे में। ठीक है, कोन का वॉल्यूम जो होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। क्यों, क्योंकि जब कोन में वाटर लेके सिलेंडर में लोग डालेंगे, तो देखेंगे सिलेंडर का सिर्फ 1/3 पोर्शन की भर पाएगा। तो हम लोग समझ उस बात से अपना अंदाजा लगा लिए कि जो कोन का वॉल्यूम होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। और ये बात नहीं सरफेस एरिया, स्लैंट हाइट को हम लोग हाइट मान लेते हैं और इसको बेस मान लेते हैं, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट करके जब सारे v1 v2 को मिलेंगे, इसके बेस के सर्कमफ्रेंस के इक्वल ही होगा। बेस का सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, 2 से कैंसिल, पाई आर एल आ गया कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, जो कि पाई आर कॉमन लेंगे एल प्लस आर हो गया। नोट डाउन दिस। ठीक है, नेक्स्ट फिगर आता है क्या, स्फीयर। स्फीयर मीन्स व्हाट, बॉल होता है, टेनिस बॉल, फुटबॉल, दैट शेप इज नोन एज स्फीयर। ठीक है, तो स्फीयर होगा तो कुछ ना कुछ उसका रेडियस होगा, रेडियस ना। तो जब हम लोग इसके सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है एक ही होता है, क्योंकि इसमें कोई टॉप और बॉटम की बात नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ एक आइडेंटिकल फिगर होता है। टॉप और बॉटम की बात कहाँ से करेंगे हम, करेंगे कमाल की बात करते हैं। देखो तो इसका सरफेस एरिया से बात करेंगे हम लोग, सरफेस एरिया। टोटल भी लिख सकते हैं, टोटल नहीं भी लिखोगे तब भी काम चल जाएगा। टोटल सरफेस एरिया से क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एकदम सिंपल सिंपल सा 4 पाई आर स्क्वायर होता है टोटल सरफेस एरिया। और सब जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम इसका होता है 4/3 पाई बाई पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसी के बाद क्या आता है, हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर का मतलब क्या होता है, आधा स्फीयर। स्फीयर को क्या कर दिया जाए, आधे में से 4 लेके कट कर दिया जाए, तो वो बन जाता है हेमी स्फीयर। इसकी रेडियस मान लेते हैं अगर आर है, तो इसका सर, अब इसमें देखो कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे। क्यों करेंगे कर्व सरफेस एरिया की बात, क्योंकि इसमें टॉप तो आ ही गया ना,
बॉटम भले से टॉप तो आ गया। हम कर्व सरफेस एरिया में क्या निकालेंगे, ये पोर्शन, ये जो पोर्शन होता है इसको हम लोग निकालेंगे इसमें कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। ये पोर्शन निकले कर्व सरफेस एरिया। तो पूरे का अगर 4 पाई आर स्क्वायर है तो आधे का कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया में हम लोग ये टॉप का एरिया जो कि ये कैसा दिख रहा है सर्कुलर, उसको ऐड कर दें तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, जो कि कितना आ गया 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम टोटल का 4/3 है तो आधे में कितना होगा, 2/3 होगा, पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये सारी बातें रही किसके बारे में, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलिंड्रिकल, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ये सारी बातें, सारी 3D की बातें हो गई। कुछ चीज़ें बची हैं, फ्रस्टम ऑफ कोन, हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर तो नॉर्मल चीज़ है, वो तो क्वेश्चन में ही आ जाएगा, लेकिन बात बची फ्रस्टम की। तो फ्रस्टम आप लोग के टॉपिक का नहीं है, इस बार सिलेबस से आउट है, तो उसको भी हम कभी बता देंगे। फिलहाल इतने फॉर्मूला तुम लोग रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो, और क्वेश्चन में हर एक फॉर्मूला का यूज होगा, तो सारे फॉर्मूला को दिमाग में रखे रहो, ठीक है। देन नोट डाउन एंड अच्छे से याद करो, ठीक है।